जब तक उसने अपनी माँ को अपनी छोटी बहन के भविष्य के लिए उसे एक मानसिक रूप से विकलांग आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करते नहीं देखा, तब तक लड़की आखिरकार अपना आपा नहीं खोई। उसने तुरंत एक झाड़ू उठा ली ताकि बड़ा हंगामा कर सके। अगर कोई नहीं चाहता था कि वह खुश रहे तो फिर कोई भी खुश नहीं रहेगा। पता चला कि बस कल ही अपनी माँ के अपनी छोटी बहन के प्रति अत्यधिक पक्षपात से परेशान होकर लड़की ने घोषणा की थी कि वह अब अपने पैसों से परिवार का समर्थन नहीं करेगी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह रिश्तेदारों की सभा से निकली, उसकी छोटी बहन को सिविल सेवा परीक्षा का स्कोर मिल गया। पता चला कि छोटी बहन, जिससे उनकी माँ को बहुत उम्मीदें थीं, सबसे आखिरी स्थान पर आई। इसके विपरीत लड़की, जो परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, वास्तव में पहले स्थान पर आई। उसकी माँ और छोटी बहन तुरंत स्तब्ध रह गईं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि लड़की ने चुपचाप परीक्षा के लिए पंजीकरण कब कर लिया था। रिश्तेदार खुद को माँ का मजाक उड़ाने से नहीं रोक पाए, उसे मूर्ख कहते हुए, जो अपनी परजीवी छोटी बेटी को खजाने की तरह मानती थी, फिर भी अपनी सच में आज्ञाकारी और होनहार बड़ी बेटी के साथ कठोर व्यवहार करती थी। उसकी मौसी ने मौका लेकर आग में घी डालते हुए कहा, लड़की शायद सच में भविष्य में अपनी माँ और बहन की परवाह करना बंद कर देगी और उनका नुकसान बहुत बड़ा होगा। इससे गुस्से में आकर माँ ने तीखे स्वर में कहा, वह लड़की की माँ है, अगर लड़की उसकी देखभाल करने से इनकार करेगी तो वह जाकर हंगामा करेगी। लेकिन मौसी ने जवाब दिया, लड़की का भविष्य उज्जवल है और उसके पास निश्चित रूप से सहारा देने वाले लोग होंगे। हंगामा करना बेकार होगा। बेहतर है कि उसकी जल्दी शादी कर दी जाए, उसे उसके ससुराल में कष्ट झेलने दिया जाए ताकि उसे वापस आकर अपनी माँ पर निर्भर होना पड़े। माँ को यह बात सही लगी, लेकिन वह तुरंत अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकी थी। तब मौसी ने कहा कि वह एक अच्छे परिवार को जानती है। लड़के का पिता एक माइंड लीडर था। अगर लड़की उससे शादी कर लेती तो पिता छोटी बहन को एक अच्छी नौकरी दिला देता और 100,000 युआन का रिश्ता उपहार देता। बस एक समस्या थी, लड़के को बचपन के बुखार से दिमागी क्षति हो गई थी। छोटी बहन तुरंत उत्साहित हो गई और अपनी माँ को मान जाने के लिए उकसाने लगी। आखिरकार उसे अपने अमीर बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए अपने दहेज हेतु 100,000 युआन चाहिए थे। माँ को चिंता थी कि लड़की मानसिक रूप से विकलांग आदमी से शादी करने से इनकार कर देगी, लेकिन मौसी ने उसे उकसाया। उसने लड़की को पाला है, इसलिए लड़की को उसी से शादी करनी होगी जिसे वह चुनेगी। वे कल दूसरे परिवार से मिलेंगे और उसके पास लड़की को राजी कराने के तरीके थे। माँ और छोटी बहन तुरंत खुशी खुशी मान गई। अगले दिन जब लड़की सामान बांधकर घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी माँ ने उसे रोक लिया। तभी उसे पता चला कि उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है। वह विरोध करने ही वाली थी, तभी मौसी रिश्ते वाले परिवार को लेकर आ गई। लड़की हैरान रह गई। रिश्ता वाला लड़का साफ तौर पर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त था, लेकिन उसकी माँ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लड़की दिखने में ठीक है लेकिन बहुत पतली है। लड़की खुद को अपनी माँ से सवाल करने से नहीं रोक पाई। वह उसे एक मानसिक रूप से विकलांग आदमी से शादी कैसे करने दे सकती है, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांटे हुए कहा कि वह फायदे देखने के लिए अभी बहुत छोटी है। मानसिक रूप से विकलांग आदमी सरल दिमाग वाले होते हैं, दूसरों की देखभाल करना जानते हैं और उसकी बात मानेंगे। रिश्ता वाले लड़के की माँ ने घमंड से जोड़ते हुए कहा, उसका बेटा किसी से भी शादी नहीं करेगा। अगर लड़की उससे शादी करना चाहती है तो उसे 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, अपनी पूरी तनख्वाह अपनी सास को सौंपनी होगी। दूसरी, बच्चा होने के बाद ही आधिकारिक शादी होगी। तीसरी, अगर वह बेटा पैदा नहीं कर सकी तो सारे रिश्ता उपहार वापस करने होंगे। लड़की गुस्से से भर गई और तुरंत इनकार कर दिया। उसने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन मौसी ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि किसी ने आपत्ति नहीं की इसलिए शादी तय हो चुकी है। लड़की का सारा धैर्य खत्म हो गया और उसने पास में पड़ी एक झाड़ू उठा ली।